Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our IC classes of English language. Today our topic is synthesis and transformation. सिंथेसिस में टू और मोर देन टू सेंटेंसेस को हमें एक सिंपल सेंटेंस में लाना है और ट्रांसफॉर्मेशन भी हम साथ साथ करते चलेंगे. इट मीन्स आज की सीरीज़ के पार्ट 9 में, जो कि सिंथेसिस का पार्ट 9 है, में आप सीखेंगे कि दो और दो से ज़्यादा दिए गए सेंटेंसेस को सिंपल में कैसे करते हैं, उन्हीं सेंटेंसेस को आप कॉम्प्लेक्स में कैसे जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं, उन्हीं दो सेंटेंसेस को आप कंपाउंड में कैसे चेंज करते हैं. इट मीन्स आज इस लेक्चर में ऑल इन वन रूल्स आप पढ़ने वाले हैं. कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल में दिए गए एक पेयर या एक से ज़्यादा पेयर्स को कैसे आप सिंथेसाइज करेंगे. आइए देखते हैं पहला सेंटेंस. सिंथेसिस करेंगे सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में. तो जो आपका सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, सिंपल सेंटेंस में हमें सबसे पहले एक वर्क करना होता है कि एक वर्ब को फिनिश करना होता है. इस वर्ब को फिनिश करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं, उनमें हम यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं. हमने देखा सबसे पहले सेंटेंस कि क्विक एक्शन में है, डिलेड एक्शन में है, या क्या सेंटेंस बताता है. तो आपने देखा ही सॉ द टीचर, ही रैन अवे. टीचर को स्टूडेंट ने देखा और वह वहाँ से एस्केप कर गया, भाग गया. तो हमें यहाँ पर पता चला कि ये जो सेंटेंस है ये क्विक एक्शन के अंदर हो गया. और जब आपका क्विक एक्शन होता है या तुरंत बाद दूसरा सेंटेंस आपका हैपन हो जाता है, दूसरी घटना हो जाती है, तो पहले वाले में आप आईएनजी लगाते हैं और आप लिखते हैं सीइंग द टीचर ही रेन अवे, ही रेन अवे. अब आपको इसी सेंटेंस को आपको अगर हम कहें कि ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म मतलब यहाँ पर जो सीइंग द टीचर है, तो सीइंग द टीचर ये एक सिंपल सेंटेंस है. सिंपल सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक वर्ब रह गई है और इसके अंदर हमने पार्टिसिपल यूज़ किया है. पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, तो जो यहाँ पर वर्ब दी गई है उसको हमने यहाँ पर पार्टिसिपल बना लिया. अब हम इसको किस में, कॉम्प्लेक्स के अंदर लाएंगे, कॉम्प्लेक्स. अब कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको देखना है कि तुरंत होने वाली घटना कॉम्प्लेक्स के किस कंजंक्शन के द्वारा दिखाई जाती है. तो आप लिखेंगे एज सून एज. एज सून एज तुरंत को दिखाता है. सिंपल में तुरंत को क्या दिखाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और कॉम्प्लेक्स में तुरंत को दिखाता है एज सून एज. तो आप लिखेंगे एज सून एज ही सॉ द टीचर. जब पहला पार्ट फिनिश हो जाता है क्लोज का, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है, दूसरी प्रिंसिपल क्लोज है, और जितने भी टाइम शोइंग कंजंक्शंस हैं ये समझ लीजिए वो सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आते हैं. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की यहाँ पर अब हम लिखेंगे ही रैन अवे, ही रैन अवे. तो हमने यहाँ पर इन दो गिवन सेंटेंसेस को, जो कि क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आए थे, उनको आपने सिंपल सेंटेंस में सिंथेसाइज किया. फिर आपने इन्हीं टू सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में सिंथेसाइज किया. अब हम यहाँ पर सिंथेसाइज करेंगे इसको कंपाउंड सेंटेंस में. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लोज होती है और उसमें ना कोई सुपीरियर होता है, ना कोई इन्फीरियर होता है, ना कोई सबऑर्डिनेट होता है. तो हमेशा याद रखिएगा जितने भी टाइम शोइंग कंजंक्शंस दिखाने वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंजंक्शंस हैं वे सब एक ही आंसर के साथ आती हैं. कंपाउंड में उन सबको एंड के साथ बनाया जाता है. तो आप लिखेंगे ही सॉ द टीचर एंड सब्जेक्ट दोनों एक ही हैं इसलिए एक बार कॉमन आ गया, एंड रैन अवे, एंड रैन अवे. तो यहाँ पर आपका एंड यहाँ पर यूज़ हो गया और इस एंड के यूज़ होने का मतलब हुआ
कि यहाँ पर आपका कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में भी एंड यूज होता है, सिंपल सेंटेंस में भी एंड यूज होता है। सिंपल सेंटेंस में एंड वर्ब के साथ यूज नहीं होता। कंपाउंड सेंटेंस जब होता है जब आपके पास एक से ज़्यादा वर्ब्स ऐड हो रही हों तो वह कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर हमारा मेन रूल क्या बना, सिंपल के अंदर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी दी गई है तो वह चेंज होकर के किस में, कॉम्प्लेक्स के अंदर आप एज सून एज का यूज़ करके बनाते हैं और कंपाउंड में आप एंड का यूज़ करके बनाते हैं। तो ये आपका एक कन्वर्जन या एक रूल क्रिएट हो गया कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है तो वह क्विक एक्शन है, ठीक है। और क्विक एक्शन को कॉम्प्लेक्स के अंदर एज सून एज से हम डिस्प्ले करते हैं और कंपाउंड में हम एंड लगाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको हेड दिया गया होता तो एज सून एज में यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती, लेकिन जब आप कंपाउंड बनाते तो कंपाउंड बनाने में आपको यहाँ भी पास्ट इनडेफिनिट करना पड़ता और यहाँ भी पास्ट इनडेफिनिट करना पड़ता और यहाँ से आपने हेड हटाना था। अब यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर क्विक एक्शन को डिस्प्ले करने के लिए बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, जैसे कि आप नो सूनर लगाते हैं, नो सूनर के साथ आपने देन लगाना होता है, ठीक है। इसी तरह से आप जस्ट एज लगाते हैं। तो आपने कितने सारे कंजंक्शन देखे, यहाँ पर एक से ज़्यादा 3 देखे, ठीक है। आप एक हैड हार्डली वाला रूल लगाते हैं जिसके मिड में जो है आप व्हेन लगाते हैं। इसी तरह से हैड स्केर्सली आप यूज़ करते हैं और यहाँ पर व्हेन लगाते हैं। तो ये जो जितने भी कंजंक्शंस आपके पास यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये सारे कंजंक्शंस किसको, क्विक एक्शन को शो करते हैं। तो ये क्विक एक्शन को शो करते हैं। इन सब का जवाब आपके पास क्या है, इन सब का जवाब है आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। तो यहाँ पर आपने सीइंग लगाया, आप चाहते तो यहाँ पर ऑन भी लगा सकते थे। अगर आपने ऑन लगाया तो इस रूल का नाम जो है पार्टिसिपल के कॉम्बिनेशन से बदलकर प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड बन जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है, और नाउन जेरेंड होता है, इसलिए इसको हम प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड कहेंगे। तो हमने ये सीखा कि जो क्विक एक्शन है उस क्विक एक्शन में आप या तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं या उससे पहले आप ऑन लगा सकते हैं, बशर्ते कि दोनों के अंदर एक ही सब्जेक्ट हो। इसमें यहाँ पर हम देखेंगे कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स, और उन एग्जाम्पल्स में जब आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। बिगिनिंग में ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी हम सेंटेंस लिख रहे हों सबके अंदर एक जैसी बात नज़र आ रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब हम यहाँ पर एक दूसरा पेयर ऑफ सेंटेंसेस ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा आई हैड विजिटेड आगरा, I did not go there again. I did not go there again. मैंने आगरा विजिट पहले ही कर लिया था, मैं दोबारा आगरा नहीं गया। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि इनके अंदर क्विक एक्शन नहीं आया। अब की बार यहाँ पर क्विक एक्शन नहीं आया और हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस में अब आप क्या करेंगे भाई, वो तो क्विक एक्शन का था। अब एडवर्ब क्लोज का अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाएं तो क्विक एक्शन में तो आपने एज सून एज लगा लिया। अब डिलेड एक्शन में भाई मैंने पहले ही आगरा विजिट कर लिया था इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गया, तो यहाँ पर एक के तुरंत बाद दूसरा एक्शन नहीं हो रहा। तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, आप यूज़ करते हैं यहाँ पर आफ्टर का, और आपका सेंटेंस बनता है
आफ्टर विजिटिंग। कई बार स्टूडेंट्स जो हैं क्विक एक्शन में भी आफ्टर लगाते हैं। क्विक एक्शन में आप जो है कॉम्प्लेक्स में एज सून एज लगाएंगे, जबकि सिंपल सेंटेंस में क्विक एक्शन एक एक्शन के होते ही दूसरा जो एक्शन होता है उसमें पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको पार्टिसिपल के साथ जो आपने ऑन यूज़ किया था प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड में, तो यहाँ पर आप आफ्टर यूज़ करेंगे और आईएनजी लगा देंगे। तो आफ्टर विजिटिंग आगरा आई डिड नॉट गो देयर अगेन। तो ये सेंटेंस आपके सामने आया। अब यहाँ पर जब क्विक एक्शन नहीं होता तो सिंपल बनाने में आपने आफ्टर लगा करके आईएनजी लगा लिया। अब जब आप इसका कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो आपको पता है जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में जब क्विक एक्शन नहीं होता तो आप कौन कौन से कंजंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। आप आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं, बिफोर का यूज़ कर सकते हैं, व्हेन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस सेंटेंस के अंदर आफ्टर लगा होता है तो उसके बाद हमेशा आप पास्ट परफेक्ट रखते हैं। आफ्टर आई हैड विजिटेड, आफ्टर आई हैड विजिटेड आगरा आई डिड नॉट, और आप यहाँ पर सारा एज इट इज सेंटेंस कॉपी कर देते हैं। इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी चाहें तो लिख सकते हैं, आई डिड नॉट गो टू आगरा अगेन आफ्टर आई हैड विजिटेड इट। अब यहाँ पर हमने आगरा पहले ले लिया और इट प्रोनाउन को बाद में ले लिया, क्योंकि जब भी हम नाउन को पहले लेते हैं तो बेहतर होता है। अब हमने जब भी पहले जो भी हम सेंटेंस लेते हैं उसमें हमें नाउन को लेना होता है। तो अब यहाँ पर आगरा की बात आई तो हमने आगरा पहले क्लियर कर दिया, और विजिटेड के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आगरा था तो वहाँ पर हमने इट लगा दिया है प्रोनाउन। ये चेंजेस आपको करते रहने होते हैं। तो इस तरह से अब इस डिलेड एक्शन वाले सेंटेंस का जो यहाँ पर रूल बना, वह रूल क्या बना, वह बना आपका कि अगर सिंपल में आपको आफ्टर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखी है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दी हुई है, तो कॉम्प्लेक्स में आप आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं, बिफोर का यूज़ कर सकते हैं और व्हेन का यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर के साथ आप हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं अगर पास्ट टेंस की बात है। बिफोर के साथ आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे अगर पास्ट की बात है, और फ्यूचर की बात है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा, प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। लेकिन परफेक्ट वालों में पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज़ में आते हैं। इसको समझने के लिए एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम वाला जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हमारे चैनल पर, उसे ज़रूर देखिएगा। इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आपको देखने में सुविधा होगी। तो यहाँ पर आया व्हेन, व्हेन के साथ ज़रूरत पड़ने पर पास्ट परफेक्ट भी बन जाता है और व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट भी आ जाता है। और जो बचा हुआ पार्ट होता है, अगर यहाँ परफेक्ट है तो दूसरी तरफ इंडेफिनिट और इधर इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ परफेक्ट आ जाता है। इसकी सारी डिटेल्स इस पर्टिकुलर रूल की एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने ये किया, ठीक है। अब हम बनाएंगे कंपाउंड। कंपाउंड में हमने आपको बताया था कि कंपाउंड में केवल एक ही आंसर होता है और वह आंसर होता है एंड, और वह हमने कंपाउंड के अंदर जो बताया था आप यहाँ से समझ सकते हैं। कंपाउंड के अंदर क्या समझ सकते हैं, जहां पर आपको हेड दे रखा है आप उस हेड को रिमूव कर दीजिए। आई विजिटेड आगरा, आई विजिटेड आगरा एंड
आई डिड नॉट गो देयर अगेन। अब ये बात अलग है कि हम यहाँ पर सो भी लगा सकते हैं, तो इससे हमें पता चला कि हम एंड या सो दोनों में से कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगा करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कंपाउंड सेंटेंस जिसमें एंड दिया है, अगर उसमें दोनों काम देर में हुए हैं तो हम पास्ट परफेक्ट की हेल्प से आफ्टर, बिफोर, व्हेन का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और इसी सेंटेंस को जब हम सिंपल बनाएंगे तो आफ्टर के साथ आईएनजी लगा लेंगे, बिफोर के साथ आईएनजी उस पार्ट में भी लग सकती थी। तो ये आपका एक रूल बन गया। इसमें क्या होगा कि एक तो आपको कंजंक्शंस जल्दी याद हो जाएंगे कि आफ्टर, बिफोर, व्हेन टाइम शोइंग कंजंक्शंस हैं, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं क्योंकि कंपाउंड में टाइम शोइंग कंजंक्शंस नहीं आते। यहाँ पर आपका रिजल्ट डिस्प्लेइंग और एडिशनल फीचर ऐड करने वाला कंजंक्शन ऐड नज़र आता है। तो आफ्टर वाला जो सेंटेंस है सिंपल के अंदर जो आपका आफ्टर प्लस जेरेंड वाला सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका इन कंजंक्शंस को और इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करके बनेगा, और कंपाउंड के अंदर आप सो और एंड का यूज़ करके सेंटेंसेस को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं एक अलग कंजंक्शन के साथ दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को एक में सिंथेसाइज करना। यहाँ पर अगर आपको ये सेंटेंस दिया जाता है सिंपल के आफ्टर वाला और आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जाता है कि इस सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो इस आफ्टर प्लस आईएनजी वाले पार्ट को हमेशा पास्ट परफेक्ट में बदल दो, बशर्ते कि दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, अगर ये आपका फ्यूचर परफेक्ट में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो कॉम्बिनेशन ये बना पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ये आपने याद रखना है। अब देखते हैं दूसरा पेयर ऑफ सेंटेंसेस वेरियस अदर्स कंजंक्शंस के साथ, जो है कंट्रास्ट में है, दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशाओं की बातें कर रहे हैं। मालदार होने का मतलब है कि लाइफ को बहुत ही जनरसिटी के साथ, उदारता के साथ जीना चाहिए, लेकिन माइजर लोग उतने उदार, उतने जनरस नहीं होते हैं, तो ज़िंदगी थोड़ी हार्श हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में इसको सिंथेसाइज करेंगे। हमने सिंपल के लिए यहाँ पर एस डिस्प्ले कर दिया है। तो सिंपल सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हम सेंस लेंगे कि मालदार होने के बावजूद वह माइजर है, यानी प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड का हम यूज़ करने वाले हैं। ये जो आपका इज़ है ये बी होता है और बी में आईएनजी लगाकर बीइंग कर देते हैं, और इन स्पाइट ऑफ का हम यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं इन स्पाइट ऑफ being rich, in spite of being rich he is miser, in spite of being rich he is miser। तो in spite of का क्या मतलब यहाँ पर निकल करके आया, होने के बावजूद। ठीक है, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड ही आप यूज़ करते हैं, तो ये जो बीइंग है ये जेरेंड है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इस इन स्पाइट ऑफ, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ किस में आता है, ये आता है सिंपल में। सिंपल के बाद हमने कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम इसमें ऑल्दो लिख देंगे। तो हमें आज पता चला कि इन स्पाइट ऑफ सिंपल में, और इन स्पाइट ऑफ का इक्विवेलेंट जो है वह ऑल्दो है। तो ऑल्दो आप जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो आप लिख देंगे ऑल्दो ही इज रिच, और अगला पार्ट ही इज माइजर। अब यहाँ पर अगर आप कॉमा ना लगाना चाहें तो आप यहाँ पर येट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, आपको कॉमा और येट दोनों एक साथ नहीं लगाने हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही इज माइजर, ही इज माइजर ही इज माइजर दो ही इज रिच।
तो यहाँ पर आपने देखा कि दो बीच में लगा दें या ऑल दो कॉम्प्लेक्स में लगा दें, तो इस तरह से आपका दो या ऑल दो दोनों में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पर बनाना है कंपाउंड। तो कंपाउंड में आप क्या करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो आप केवल यट का यूज़ करते हैं दोनों बातों के बीच में, जहाँ कंट्रास्ट क्रिएट होता है। तो आप लिखते हैं ही इज़ रिच yet he is miser। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस सेंटेंस को लिखा। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपने yet को एज ए कंजंक्शन यूज़ किया। यहाँ पर जो माइजर वर्ड है, ये माइजर नाउन की तरह काम करता है, इसलिए आपने यहाँ पर ए लगाना है। अगर ये एडजेक्टिव होता तो माइजरली लिखा जाता, और एडवर्ब आप लिखते तो इन अ माइजरली मैनर लिखते। इसके साथ ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल है, इसलिए आप यहाँ पर हर जगह आप माइजर के लिए ए लगा लें। और अब ये एक नाउन की तरह से काम करेगा। इट मीन्स नाउन तो है, साथ में अपनी क्वालिटी भी लिए हुए है। तो ये हुआ। अब हम कंपाउंड बनाने के लिए आए, तो कंपाउंड को हमने सी डी से दिखाया, कॉम्प्लेक्स को सी एक्स से दिखाया। तो अगर हम अकेला यट लगा दें तो क्या होता है, अकेला यट लगाने पर आपका कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने यट लगा देंगे तो आपका कंपाउंड हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया कि इन स्पाइट ऑफ, ऑल्दो और यट एक दूसरे के ट्रांसफॉर्मेशन में हम यूज़ करते हैं। अब हमें मान लीजिए कि एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन दिया गया और कह दिया हमसे कि आप कॉम्प्लेक्स बनाएं, तो इन स्पाइट ऑफ हटाकर आप ऑल्दो लगाएंगे और सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट जो एक बार मिड में लगा है बिगिनिंग में आ जाएगा। और बीइंग को आप देख लेंगे, अगर हैज़ हैव है तो बीन के साथ यूज़ करेंगे, नहीं तो आप इज़ लगा लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर अगर कंपाउंड, अब आपको ये सेंटेंस दे दिया गया और बोला कि कंपाउंड बनाइए, तो आप ऑल्दो हटा करके यहाँ पर यट का यूज़ कर लेंगे। और जब आपसे कहा जाए कि इस कंपाउंड से आप सिंपल बनाइए, तो आप बिगिनिंग में इन स्पाइट ऑफ लगाएंगे। तो इन स्पाइट ऑफ, ऑल्दो और दो और यट का एक कॉम्बिनेशन है जो एक दूसरे के लिए मीनिंग को सेम रखते हुए अपनी अपनी कैटेगरी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में किसी भी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ हमारे पास फिर 2 सेंटेंसेस हैं और एक वार्निंग यहाँ पर दिख रही है कि भाई सिंसियर बने, आप फेल हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, जब हम यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस बनाने की बात करते हैं, मान लीजिए अब की बार हमने पहले कंपाउंड सेंटेंस बनाया, तो हम कहेंगे क्या कि सिंसियर बन जाइए वरना आप फेल हो जाएंगे। तो जो आपका आंसर निकल करके आएगा वह आंसर क्या होगा, आप कहेंगे बी सिंसियर अदरवाइज यू विल फेल। अब हमसे कहा गया कि आप जो है सेंटेंस को सिंपल बनाइए। तो सिंपल बनाने में आप क्या करेंगे, सिंपल जब आप सेंटेंस को बनाएंगे तो यहाँ पर आप लगाएंगे अदरवाइज वाले में इन केस ऑफ का मतलब होता है कि दशा में। और आपको अगर सेंस को सूट करता हुआ नॉट लगता है कि लगा दें, तो आप सिंटैक्स में, स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज कर सकते हैं। इन केस ऑफ बीइंग, इन केस ऑफ, अब यहाँ पर अगर हम नॉट लगा दें तो ज़्यादा सूटेबल होगा। इन केस ऑफ नॉट बीइंग सिंसियर यू विल फेल, क्योंकि स्पीकर कह रहा है समझदार बनो, बनो मतलब आप समझदार हैं नहीं, तो यू विल फेल। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन का फ्रेज आया। इन केस ऑफ नॉट अगर है तो आप लगा दीजिए, बीइंग आपका यहाँ पर आ सकता है। इन केस ऑफ नॉट बीइंग सिंसियर यू विल फेल। अब हमारे पास एक नया
जो कॉम्बिनेशन है कॉम्प्लेक्स का वह बचा हुआ है, उसको आप किस तरह बनाएंगे। उसको बनाने के लिए हम एक डिफरेंट कलर यहाँ पर लेंगे, हम लिखेंगे इफ़ यू आर नॉट सिंसियर, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं इफ़ यू डू नॉट बिकम सिंसियर यू विल फेल। तो यहाँ पर हमने आप अपने कॉम्बिनेशन के अंदर क्या देखा, तो यहाँ पर हमने अपने कॉम्बिनेशन में देखा कि अगर हमारे सिंपल सेंटेंस में इन केस ऑफ आया हुआ है तो उसके कंपाउंड के अंदर आप अदरवाइज लगाते हैं और उसके कॉम्प्लेक्स के अंदर आप इफ़ के साथ नॉट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो इफ़ के रूल्स को यूज़ करके आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ आपके सामने आई, ये हुआ आपका सिंपल सेंटेंस, ये हुआ आपका कंपाउंड सेंटेंस और ये हुआ आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये याद रख लीजिए, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन आती है अदरवाइज वाली और आपसे कहता है कि इस कंपाउंड से सिंपल बनाओ तो ये बन जाएगा, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाओ तो ये बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाओ तो ये, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाओ तो ये, और सिंपल से दोनों बनाओ तो ये। तो इस तरह से आपकी दो सेंटेंसेस को लेकर कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल में पूरा जो सिंथेसिस है फिनिश हो गया, साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी फिनिश हो गई। तो ये कुछ सम सर्टेन सेंटेंसेस हैं और इस तरह के और भी दूसरे सेंटेंसेस हैं जो हम पार्ट 10 में आपसे मिलेंगे और उनकी स्टडी करेंगे, आप सब अच्छे से सीख जाएंगे। अगर आपको ये जो टीचिंग है, ये जो लेक्चर है बहुत हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और किन कंजंक्शंस को लेकर आप परेशान महसूस करते हैं कि इनका कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएं, हम कैसे याद रखें कि इस कंजंक्शन के साथ सिंपल में कौन सा रूल यूज़ होता है। तो हम आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगे। इस सब के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को और स्टडी कीजिए थोरोली इस सीरीज़ को जिसमें आप सिंथेसिस सीख रहे हैं। मिलते हैं जल्दी पार्ट 10 में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।